हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। जैसा कि मैं इस पूरी वीक आपको वोकैबुलरी की क्लासेस दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ अगर आप इन छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग को सही से नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप इन वर्ड्स की मीनिंग को जानें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे कि मैंने लिखा नैप। देखिए, नैप का मतलब होता है झपकी लेना, यानी कि जब आप थोड़ी सी देर सोते हैं, झपकी लेते हैं, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे नैप। नैप का मतलब झपकी लेना। ओके, नेक्स्ट है अगला। अब मैंने लिखा है यहाँ पे TINY, इसे पढ़ते हैं टाइनी। टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटा। ठीक है, टाइनी, तो टाइनी का मतलब बहुत छोटा। ठीक है, बहुत छोटे के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे टाइनी। नेक्स्ट है सेल्फिश। सेल्फिश किसे बोलते हैं? देखिए, सेल्फिश का मतलब होता है जो स्वार्थी होता है, जो मतलबी होता है, यानी कि अपने मतलब के लिए जो आपसे बातचीत करे और फिर आपसे बातचीत ना करे, उसे बोलते हैं सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब मतलबी या स्वार्थी। ओके, नेक्स्ट है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। जैसे कि अगर मुझे कहना हो कि तुम कितने चालाक हो, तो मैं कहूँगी हाउ क्लेवर यू आर। हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर। ओके, तो क्लेवर का मतलब चालाक, सेल्फिश का मतलब मतलबी, टाइनी का मतलब बहुत छोटा, नैप का मतलब झपकी लेना, यानी कि थोड़ी सी देर सोना। ठीक है, झपकी लेना। तुम कितने चालाक हो, हाउ क्लेवर यू आर। हाउ क्लेवर यू आर। ओके, नेक्स्ट है नीड। देखिए, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। जैसे कि मुझे कहना है कि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी आई नीड अ जॉब। आई नीड अ जॉब, मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सडनली। देखिए, सडनली का मतलब होता है अचानक। ठीक है, अचानक। अचानक, जैसे कि मुझे कहना है कि ये अचानक हुआ, ये अचानक हुआ, तो मैं कहूँगी इट हैपेंड, यानी कि ये हुआ, इट हैपेंड। अचानक, सडनली। इट हैपेंड सडनली, ये अचानक हुआ, इट हैपेंड सडनली। तो सडनली का मतलब अचानक, नीड का मतलब ज़रूरत। ओके, नेक्स्ट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड आपने सुना होगा ये वर्ड, जैसे कि कई बार ऐसे बोलते हैं कि इसका एटीट्यूड सही नहीं था, इसका एटीट्यूड नहीं था। ठीक है, अच्छा नहीं था। तो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। जैसे कि मुझे कहना है अगर कि मुझे आपका रवैया पसंद है, आई लाइक योर एटीट्यूड। आई लाइक योर एटीट्यूड, मुझे आपका रवैया पसंद है, आई लाइक योर एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट है केयरलेस। केयरलेस का मतलब लापरवाह। केयरलेस, तुम बिल्कुल लापरवाह हो। ठीक है, तो केयरलेस का मतलब लापरवाह। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चैलेंज। ओके, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। ठीक है, जश्न मनाना, सेलिब्रेट। ठीक है, जैसे कि तुम अपनी जॉब लगने की खुशी में सेलिब्रेट ज़रूर करना, यानी कि जश्न मनाना। ठीक है, मैं जश्न मना रहा हूँ, अगर मुझे ये कहना है तो मैं कहूँगी आई एम सेलिब्रेटिंग। आई एम सेलिब्रेटिंग, चलो मनाते हैं, लेट्स सेलिब्रेट। लेट्स सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट का मतलब जश्न मनाना, चैलेंज का मतलब चुनौती, केयरलेस का मतलब लापरवाह, एटीट्यूड का मतलब रवैया। ओके, नेक्स्ट है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है पहुंचना। अराइवल का मतलब पहुंचना। नेक्स्ट है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। कहते नहीं है कि यूनिटी बनाए रखो, यानी कि एकता बनाए रखो, एकता में बल है, ये आपने सुना होगा। तो यूनिटी का मतलब एकता। नेक्स्ट है एंजल। एंजल का मतलब फरिश्ता। एंजल, तुम तो मेरे लिए एंजल बनकर आए हो, यानी कि फरिश्ता बनकर आए हो। ठीक है, नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आश्चर्य है, आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइज्ड, मुझे आश्चर्य है। जब कोई अचानक से घर आ जाता है तो आपने सुना होगा कि मुझे सरप्राइज देना था। ठीक है, तो भी हम लोग सरप्राइज वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अननोन। देखिए, नोन का मतलब होता है जान, यानी कि जिसे आप जानते हो, जो नोन हो। ठीक है, अननोन का मतलब अनजान, जिसे आप नहीं जानते हैं। अननोन, ये अननोन पर्सन है, मैं इसे नहीं जानता हूँ, कहते हैं। तो अननोन का मतलब अनजान। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, ये चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, यानी कि बहुत महंगी है। तो एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन, ये काम तो पॉसिबल है, यानी कि मुमकिन है। नेक्स्ट है कंपेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, टॉक्सिक। स्पाई का मतलब जासूस।
स्पाई का मतलब जासूस। ओके, नेक्स्ट है टैप। देखिए टैप का मतलब होता है नल। अगर आपको कहना है कि नल बंद कर दो तो आप कैसे बोलेंगे, कमेंट करके बताएं। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको इसका ट्रांसलेशन यानी कि इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो नल बंद कर दो ये आप कैसे बोलेंगे। डील का मतलब होता है लेन देन। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, बड़ों का सम्मान करा करो, ठीक है, तो रिस्पेक्ट करा करो। गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कचरा, गार्बेज कचरा। ओके, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, इंडीड वास्तव में। ओके, नेक्स्ट है टोटली। टोटली का मतलब होता है पूरी तरह से, ये चीज़ तो पूरी तरह से गलत है, यानी कि पूरी तरह से गलत है, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो टोटली का मतलब होता है पूरी तरह से। नेक्स्ट है सीरियस। तुम अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस नहीं हो, तो सीरियस का मतलब होता है गंभीर। और जब किसी की यानी कि कंडीशन गंभीर होती है तब भी हम बोलते हैं कि उसकी कंडीशन सीरियस है। स्कैम का मतलब, स्कैम यानी कि घोटाला, स्कैम घोटाला, सीरियस गंभीर, टोटली पूरी तरह से, इंडीड वास्तव में। ओके, नेक्स्ट है एंग्री। देखिए एंग्री का मतलब होता है नाराज और क्रोधित, यानी कि गुस्सा, क्रोधित और नाराज, एंग्री। डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड, तुम इस काम को लेकर के उस पर निर्भर मत हो। डिपेंड का मतलब निर्भर होना। ओके, अलोन, अलोन का मतलब अकेला, कहते नहीं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तो अलोन का मतलब अकेला। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब होता है सटीक, ठीक है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रही थी, ऐसे बोलते हैं। तो एग्जैक्ट का मतलब सटीक। मिस्ट्री, ये चीज़ तो मिस्ट्री है यानी कि रहस्य है, मिस्ट्री। ओके, ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ट्रेस करो, कहते हैं ट्रेस करो यानी कि पता लगाओ, तो ट्रेस का मतलब पता लगाना। डिनाई, डिनाई का मतलब अस्वीकार करना, स्वीकार नहीं करना, डिनाई, उसने डिनाई कर दिया। नेक्स्ट है हैबिट, ये तो उसकी हैबिट है यानी कि ये तो उसकी आदत है, तो हैबिट का मतलब आदत। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन ना हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई यानी कि अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक, जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है। अर्जेंट का मतलब होता है अति आवश्यक, अर्जेंट, ठीक है। थ्रोली, देखिए थ्रोली मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, जाते जाते अगर आपको कहना है किसी से बिल्कुल, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, बिल्कुल का मतलब यानी कि इंग्लिश क्या होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।